अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़िया आगा है और मैं फ़ूड बिज़नेस करती हूँ। और जी ऑनलाइन हमारा पेज भी है, हम लोगों के घर तक फ़ूड पहुँचाते हैं, होममेड फ़ूड है और ऑर्डर्स लेती हूँ, केटर करती हूँ, छोटी पार्टीज़, स्मॉल पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़। और वैराइटीज़ मेरे पास फ्रोज़न फ़ूड होता है जो कि ऑन ऑर्डर्स होते हैं, 2 दिन में मैं डिलीवर करती हूँ उनको, जो कि मुझे ऑर्डर्स देते हैं। और दूसरा मेरा केटर के लिए, पार्टीज़ के लिए मेरे पास सारा पाकिस्तानी फ़ूड होता है जो कि होम कुक्ड और बहुत अच्छे फ्लेवर का होता है, माँ के हाथ का टेस्ट होता है। जी, मेरा आइडिया इस तरह से उनसे मुख्तलिफ है कि मैं एक तो मेरी वेजिज़ जो है वो मैं ऑर्गेनिक्स की तरफ लेकर आ रही हूँ, मैं इस पे वर्कआउट कर रही हूँ आजकल कि मेरी मोस्टली चीज़ें जो इस्तेमाल हों वो ऑर्गेनिक्स हों और उनका एक टेस्ट भी मेंटेन रहे इस चीज़ में। और दूसरा उनके घर में उनको कन्वीनियंस मिलती है, दे जस्ट गिव ऑर्डर्स एंड दे गेट व्हाट दे वांट ऑन देयर डोर स्टेप्स। और इस तरह उनकी आसानी में भी अच्छा हो जाता है। फ्रोज़न फूड बिल्कुल फ्रेश होता है और मेरी वेजिज़ भी बिल्कुल फ्रेश आती हैं, सो आई डोंट हैव एनी प्रिजर्वेटिव्स इन माय फूड। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं वो अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरा ख्याल है अगर अपनी हेल्थ के बदले में थोड़ी सी आपको अपनी प्राइसिंग कंट्रोल करनी हो तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन मैंने प्राइसिंग इस तरह की हुई है जो मार्केट प्राइस के साथ आपको रिलायबल है और आप आसानी से ये चीज़ प्रोडक्ट, मेरी जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं विद अ कंफर्टेबल प्राइस। जी मैंने जब शुरू किया था मेरे पास 3000 रुपये थे, जिसमें मैंने एक पार्टी अरेंज की थी जो कि मेरी अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी थी और वो मेरे लिए एक फुल चैलेंज था। मैंने उसको एक बिज़नेस के तौर पे नहीं किया था, एक फैमिली ओकेजन समझ के किया था। तो उसमें मुझे चैलेंजेस भी बहुत हुए कि इतने कम सरमाए में मैंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, खुद से किया, उसमें सब कुछ था, खाने से लेके पीने तक और सब एंटरटेनमेंट्स थी। तो वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर लोगों को पता चला, जो लोग आए हुए थे उन्होंने, फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उससे मुझे पता चला कि ये है काबिलियत कि मैं लोगों तक एक अच्छा होममेड कुक्ड फूड पहुंचा सकती हूँ। तो तब ये मेरा पैशन भी शुरू हुआ और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही रहेगा। जी, वाक़यात तो मेरे साथ बहुत हुए हैं, अच्छे भी बुरे भी। और इस फील्ड में बुरे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मेरा पहला ऑर्डर जो कि मुझे मिला था और किसी का इवेंट था जो मुझे पूरा करना था और मेरी शुरू में क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं था और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था फूड का, तो मेरा जो ऑर्डर था वो उनकी पार्टी के टाइम से 2 घंटे डिले था। तो जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनका इवेंट भी थोड़ा डिले हो गया मेरी वजह से और मेरे क्लाइंट के साथ मेरी कस्टमर बेस भी, जो उनके साथ मेरा रिलेशनशिप था, वो थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उससे मैंने एक सबक सीखा कि इस काम में या कोई भी काम हो, आप जो भी काम करें उसमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। आपके टाइम स्किल्स, आपके प्रोमिसेस, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए जो भी आप काम करते हैं। सो ये सबक मुझे उससे मिला और माशाल्लाह उसके बाद मेरा कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और अच्छे वाक़यात भी बहुत हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मेरा पहला वाक़या सबसे बेस्ट वाक़या था मेरे लिए, क्योंकि उसी ने मुझे ये पैशन दिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ और आगे परस्यू कर सकती हूँ इसको। और वो मेरी अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी थी जो कि मैंने खुद थ्रो की और उसमें जो कुछ भी कुक था वो सब मेरे हाथ का बना हुआ खाना था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और उसी से ही मुझे ये पैशन मिला कि मैं ये काम करूँगी और इंशाल्लाह एक दिन एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाऊँगी जिसमें आप सब खाना खाने आएंगे। 5 साल हो गए हैं वैसे ये काम करते हुए, लेकिन एज़ अ बिज़नेस मैंने 3 साल से इसको एज़ अ बिज़नेस लिया है। शुरू में मैं ये शौकिया करती थी, मुझे शौक़ था, मेरा पैशन था कि मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट हो जो कि मैं खुद रन करूं। उसके बाद फिर मैंने इसको एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और 3 साल से माशाल्लाह मैं ये कर रही हूँ और अच्छा सरमाया है जिससे मेरी खुशी पूरी हो जाती है।
ख़वातीन को बहुत से मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं हमारे माशरे में, क्योंकि ये मेन ओरिएंटेड सोसाइटी है और यहाँ पे आदमियों की ज़्यादा सुनी जाती है और औरतों पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता है कि उनमें भी सलाहियतें हैं कि वो आदमियों से ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कर सकें, जो कि वो मेरा नहीं ख्याल के कर सकते हैं। सो इस चीज़ में मुझे बहुत प्राउडनेस है माशाल्लाह। औरतें औरतों का ही साथ दे सकती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें ही आपका साथ नहीं दे सकती हैं। आपको इस फील्ड में आपको यही मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत कुछ सीखती हैं इन मुश्किलात में। और जिस तरह से आपको मार्केट्स जाना होता है या आपको अपने वेंडर्स से मिलना होता है, आपको अपनी सप्लाईज़ चाहिए होती हैं, उसमें आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, बाहर निकलना, मार्केट में खुद जाना, खुद से सारा कुछ फ़ेस करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप सब सीख जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सब बेहतर हो जाता है। ख़वातीन को रिस्पेक्ट तो बहुत है, मौक़े बहुत कम हैं, लेकिन क्योंकि ख़वातीन माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारती और ख़ुद से अपने मौक़े ढूँढ लेती हैं, सो आई थिंक कि अगर वो अपने दिल में ठान लें कि हमने ये करना है, तो वो ज़रूर कर सकती हैं। सो आई थिंक दे शुड वर्क हार्ड एंड नेवर क्विट वर्किंग हार्ड, और अपनी पैशन को, अपने ड्रीम को पूरा करने में बिल्कुल पीछे नहीं रुकना चाहिए। मैं उनको मशवरा यही देना चाहूँगी कि वो अपना ये फ़ियर निकाल दें, क्योंकि आप बाहर भी निकलेंगे तो भी ये फ़ियर रहेगा। ये फ़ियर एक औरत के अंदर रहता है, लेकिन उसको एक किसी कोने में बंद कर देना चाहिए और अपना काम पूरा करना चाहिए, अपनी ड्रीम पूरी करनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। Assalamu alaikum, I'm Fatma Ali, founder of Ethnic Craft. Please watch, like and subscribe the Mavericks Media. Thank you.